सोच रहा हूँ इस परेशानी से निजात पाने के लिए, शांति से रहने के लिए वो जमीन उसे दे ही देता हूँ। शायद आप किसी बात से बहुत परेशान हैं। शायद फादर को यही बात परेशान कर रही है कि पता नहीं थॉमस किस तरह से आकर हम लोगों को टॉर्चर करेगा। आप चिंता मत कीजिए, थॉमस को कानूनी तरीके से समझाएगा। कह देना अपने थॉमस से कि चर्च में अपने चमचों को ना भेजे और फादर की जगह मुझसे बात करें। क्या बात है फादर, मैंने सुना है कि आपने भी कोई गुंडा पाल लिया है और कल शाम को उसको ऑफिस में मुझे ही धमकी देने के लिए पहुंचाया था। मैं ही आया था थॉमस तुम्हारे पास, और मैं कोई गुंडा नहीं। ओह, तो तुम आए थे ऑफिस। लगता है कि नए नए जवान हुए हो। क्या जवानी में ही अपनी उम्र कम करना चाहते हो? जो चीज तुम्हारी नहीं है उसे हासिल करने की जिद छोड़ दो थॉमस। आई लाइक योर सजेशन बट आई कांट एक्सेप्ट। क्या नाम बताया था तुमने अपना? हाँ, जीवन। जीवन, शायद तुम वो जमीन की बात कर रहे हो, लेकिन तुम मेरा इशारा समझे नहीं। मैं जो चीज चाहता हूं उसे हासिल कर ही लेता हूं, और वो जमीन में फादर से लेकर ही रहूंगा। अब मेरे रहते ऐसा नहीं हो पाएगा थॉमस। फिर तुम्हें खत्म कर देते हैं। थॉमस, तुम्हारे साथी तो गिर गए, अब भी मौका है। सुधर जाओ थॉमस, अब भी मौका है। मेरे सिपाही ढेर हुए हैं, मैं नहीं। मैं इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हूं। कितना बोलता है ये थॉमस का बच्चा। मन करता है इसको यहीं आड़ा कर दूं, मगर फादर फिर मुझसे माफी मंगवाएंगे। क्या कहा आपने पापा? तू चुप रहे और आगे देख। अरे सर, मैं आपको कब से फोन कर रहा हूँ। आपके बेटे का एक्सीडेंट हो चुका है सर। व्हाट? रिंग रोड वाली बिल्डिंग भी गिर चुकी है, करोड़ों का नुकसान हुआ है सर। आपके बेटे का एक्सीडेंट हो चुका है सर। रिंग रोड वाली बिल्डिंग भी गिर चुकी है, करोड़ों का नुकसान हुआ है सर। मुझे माफ कर दो फादर, मुझे माफ कर दो। मुझसे बड़ी भूल हुई। धन के लालच में अंधा हो गया था, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई है फादर।
मेरी आंखें खुल गई हैं। मुझे माफ कर दो फादर, मुझे माफ कर दो। अपनी गलती का एहसास अगर सच्चा हो तो ईश्वर भी माफ कर देता है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, ये बड़ी बात है। ईश्वर कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता, सिर्फ हमारे किए हुए कर्म हमें अच्छे और बुरे समय का एहसास दिलाते हैं। एक्सक्यूज मी सर, डॉक्टर प्रदीप आपको बुला रहे हैं। आता हूँ, मैं आता हूँ। मिस्टर पवन, मैंने आपकी बीमारी और उसका इलाज दोनों ढूंढ लिया है। कैसी बीमारी डॉक्टर? मैं आपकी बीमारी के बारे में जानता हूं। मुझे कौन सी बीमारी है? फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी बीमारी भी बताऊंगा और उसका इलाज भी करूंगा। मिस्टर पिंटू, आपने केस काउंटर से कितना रुपया इनकी टेबल पर पहुंचाया? सर 2 लाख। और इन्होंने बैंक में कितना रुपया जमा किया? सर 1 लाख। मिस्टर पिंटू, इनका बैग चेक करिए। ये सब क्या है? आप बहुत लालची हैं, इसका प्रूफ है मेरे पास। आपको शायद पता नहीं, मैं आपको जानकारी दे दूं। मैंने आपके कैबिन में हिडन कैमरा लगवाया है। और यही नहीं, मैंने पूरे हॉस्पिटल में अपनी निगरानी बनाई और उसी के कारण आपकी बेईमानी पकड़ी गई। अब आपको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। सर, मैं अब तक जो कुछ भी पैसे चुराए हैं मैं पूरे वापस कर दूंगा और आगे से पूरी ईमानदारी से अपना काम करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए सर। मैं माफ करने वाला कौन होता हूं? मिस्टर पवन, आप सच्चे मन से अपनी गलती स्वीकार करते हैं और पश्चाताप करते हैं। फादर जोसेफ के पास जाएं और उनसे माफी मांगे, वो शायद आपको माफ कर दे। मैं कुछ नहीं कर सकता। क्रिसमस की तैयारी अच्छी चल रही है। परसों प्रभु का जन्मोत्सव है और बच्चे भी काफी एक्साइटेड हैं। अब आप लोगों ने यहाँ आने की तकलीफ क्यों उठाई? मीटिंग खत्म हो चुकी है। खैर, अब आप आ ही गए हैं तो अपना अपना सस्पेंशन लेटर लेकर ही जाइएगा प्लीज। यार पीटर, प्रॉब्लम तो लगभग सभी सॉल्व हो गई, पर मेरा सवाल वहीं का वहीं है।
यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी। प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, लेकिन कहानी तो अभी बाकी है। सब्र का दामन बार बार छोड़ देते हो। अब क्या बाकी है?